जनाबे आली, अब बात 1940 और 50 के दशक के एक हीरो रंजन की। याद दिलाना चाहूंगा एक गाना 1950 की फिल्म जिसका नाम था मदारी। ये गीत रंजन साहब पर पिक्चराइज किया गया था। यूं तो रंजन तमिल फिल्मों के स्टार थे, लेकिन उन्होंने कुछ हिंदी फिल्में भी की, जिनमें 40 और 50 के दशक की कुछ प्रमुख फिल्में हैं चंद्रलेखा, निशान, मंगला, बगदाद, सपेरा, खिलाड़ी, मदारी वगैरह वगैरह। तकरीबन 3 दर्जन हिंदी फिल्मों में काम करने वाले रंजन तलवारबाज रंजन के नाम से जाने जाते थे, मगर उनके बारे में लोगों को कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको उनके बारे में कुछ और बताया जाए। रंजन जी का जन्म 2 मार्च 1918 को चेन्नई में हुआ था, मद्रास तब तक भी चेन्नई। असली नाम था राम नारायण वेंकटरमन शर्मा। रंजन जी के परिवार में उनके अलावा 7 भाई और 2 बहनें भी थी। रंजन और उनके एक बड़े भाई वैद्यनाथन को संगीत में बहुत रुचि थी, इसीलिए इनके पिता ने साउथ के बेस्ट म्यूजिक टीचर से उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। 15 साल की उम्र तक आते आते रंजन जी अच्छा खासा वायलिन बजाना सीख गए थे। मद्रास यूनिवर्सिटी से संगीत में डिप्लोमा लेने वाले यंगेस्ट स्टूडेंट का खिताब भी रंजन जी को प्रदान किया गया था। इस डिप्लोमा के 4 साल बाद रंजन ने क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ मद्रास से फिजिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूरोपियन, जापानीज और चाइनीज म्यूजिक पर अपनी थीसिस भी सबमिट की। रंजन को वर्ल्ड म्यूजिक की काफी जानकारी थी। म्यूजिक के साथ साथ वो भरतनाट्यम, कथकली और कथक के भी अच्छे खासे डांसर थे। संगीत, नृत्य, अभिनय के अलावा रंजन जी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। साउथ इंडियन फिल्म्स में एक्टिंग के बाद रंजन ने हिंदी फिल्मों में अपना करियर दक्षिण भारत में बनी पहली मैग्नम ओपस हिंदी फिल्म चंद्रलेखा से स्टार्ट किया। उस फिल्म के मशहूर नगाड़ा डांस का नृत्य निर्देशन भी रंजन जी ने किया था। कितनी सारी अचीवमेंट, कितनी सारी उपलब्धियां एक ही व्यक्ति के अंदर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रंजन जी म्यूजिशियन, डांसर, राइटर, एक्टर और फाइटर होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल पायलट भी थे। रोल्स रॉयस कार खरीदने वाले शुरुआती अभिनेताओं में उनका नाम शामिल था। हिंदी फिल्मों में वो बेहतरीन तलवारबाजी के लिए भी जाने जाते थे, कमाल की स्वॉर्ड फाइटिंग करते थे। इस वजह से उनका नाम, टाइटल तलवारबाज रंजन। 1940 और 50 के दशक में कुछ हिंदी फिल्में करने के बाद रंजन जी ने 1970 के दशक में फकीरा, जान हाजिर है और राम बलराम जैसी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल भी किए और 80s में वो फिल्मों से संन्यास लेकर अमेरिका माइग्रेट कर गए, जहां 1 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया। वापस आकर बात करेंगे अपने दौर के मशहूर गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार की। कैसे 10 सालों में हेमंत दास सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचने के बावजूद घिर गए भारी कर्जों में। ये सब कैसे हुआ बताऊंगा ब्रेक के बाद। जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।